दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र द्विवेदी विराट मीडिया ग्रुप से। 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। निश्चित रूप से एक परसेप्शन काफ़ी दिनों से बना हुआ था कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि लड़ाई दो के बीच थी, समाजवादी पार्टी के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच। अंत में चुनाव परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के नेतृत्व में एक बार फिर अप्रत्याशित 255 सीटों की सफलता मिली और उसके 42% से वोट मिले। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव निश्चित रूप से चुनाव हारे हैं, लेकिन विपक्ष के कद्दावर नेता के रूप में पहले भी थे, आज भी बने हुए हैं। उन्होंने अपने गठबंधन के साथ 125 सीटें और वैसे कहें तो समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली हैं, जिसे बहुमत से 91 सीटें दूर कहा जा सकता है। लेकिन इसमें जरूर हुआ है कि 2017 की तुलना में 10% वोट अखिलेश यादव का बढ़ा है। निश्चित रूप से यह उनके मेहनत, संघर्ष, एक परसेप्शन का या उनके समर्थन का वोट कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस मेहनत और कमिटमेंट के साथ निरंतर योगी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव को लेकर संघर्ष होता है, तैयारियां चलती हैं, उनसे लड़ने के लिए अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उसी तरह से 24 घंटे का फुल टाइम सियासत करनी होगी। क्योंकि कल ही रिजल्ट आया, मोदी ने उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित सफलता के लिए बधाई दी और आज गुजरात में चुनाव कैंपेन पर निकल चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक लोकप्रिय नेता हैं, देश के एक लोकप्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व में लगातार भाजपा आगे बढ़ रही है। अब अगर उनसे लड़ना है और उनके द्वारा बनाए गए, एक चयनित किए गए और लोकप्रिय दूसरे नेता योगी आदित्यनाथ, जिनके नेतृत्व में दूसरी बार आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार अप्रत्याशित सफलता मिली है, ऐसे मोदी और योगी के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए, उनसे लड़ने के लिए अखिलेश यादव हों, चाहे प्रियंका गांधी हों या मायावती, जो भी हैं दल जो 27 के दावेदार बनना चाहते हैं, उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। 5 साल संघर्ष करना पड़ेगा, जमीन पर रहना पड़ेगा और एक निश्चित ठोस मुद्दों के साथ आना पड़ेगा। क्योंकि 2022 में अखिलेश यादव निश्चित रूप से सीधे लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सामने एक कोई ठोस कार्य योजना का स्वरूप जनता के सामने नहीं ला सके। ये भी एक उनके लिए नेगेटिव पॉइंट कहा जा सकता है। इसलिए अब भी कल चुनाव परिणाम आया, इससे ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मोदी के नेतृत्व में, योगी के नेतृत्व में जिस तरीके से संघर्ष, 24 घंटे संघर्ष और मेहनत हो रहा है, अगर 24 हो या 27 आने वाला 5 साल बाद जिसको भी इन दोनों नेताओं से लड़ाई लड़नी है, अब सत्ता पे दावेदारी करनी है, उन्हें 24 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम मेहनत खत्म हो गई कि जब चुनाव आया तो रथ यात्रा निकाल दी या फिर जो है रैलियां शुरू कर दी, ऐसा संभव नहीं है। उन्हें जनता के बीच में रहना पड़ेगा। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण है, इन नेताओं के लिए नहीं जो मुख्यमंत्री दावेदार हैं, उन विधायकों के लिए भी जो बने हैं या जो दावेदारी रखते हैं राजनीति में, उन्हें भी अब जनता के बीच में इस तरीके से सियासत मोदी ने पैदा कर दी है, बना दी है कि अब जिनको भी जनप्रतिनिधि बनना है उन्हें भी जनता के बीच में निरंतर रहना पड़ेगा। इसलिए अब एक नई सियासत की शुरुआत हुई है, जिसमें संघर्ष और जनता का संपर्क बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।